अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं लूप कंस्ट्रक्ट। लूप कंस्ट्रक्ट में हम लोगों ने लूप की दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप ये मोस्ट कन्वीनियंट लूप है और प्रोग्रामर्स ज़्यादातर अपनी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई कन्वीनियंट और आसानी से इस्तेमाल होने वाली लूप है। इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसमें हमें पता होता है कि आइट्रेशन हमने कहाँ तक करवानी है। ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए हमारे जो लूप है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। ये मोर फ्लेक्सिबल लूप है, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होने वाली लूप स्ट्रक्चर्स में। अब हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, इसको लिखा किस तरह जाता है। जी, सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा जाता है फॉर, फिर इसमें करवाई जाती है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद आता है आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, सो ऑन, स्टेटमेंट एन। तो ये हमारे पास लूप का फॉर लूप का सिंटैक्स है, जिसमें हम लोग एक ही स्टेप में अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवा देते हैं, उसको वैल्यू असाइन करवा के कंडीशन लगा के इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगा देते हैं। पीछे वाइल और डू वाइल लूप में ये काम 3 या 4 स्टेप्स में हो रहा था। इधर एक ही स्टेप में हम लोगों ने इनिशियलाइज भी करवा दिया, कंडीशन भी लगा दी, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी करवा दिया अपने वेरिएबल को। तो उसके बाद हम लोग फिर अपनी जो लूप बॉडी है उसमें जाके अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। तो ये आपके पास आ रहा है फॉर लूप का सिंटैक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। आपको जो वेरिएबल है उसको वैल्यूज बता दो, उसकी डाटा टाइप मेंशन करके कि उसकी डाटा टाइप क्या है। लाइक मेरे पास है इंट डाटा टाइप इंट एंड इन इज इक्वल टू 1, उसकी डाटा टाइप भी बता दो और साथ में उसको वैल्यूज भी असाइन कर दो। कंडीशन के बाद आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई भी के एन कैरी यू एन लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन लगा दी जो आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन में होगी कि रिलेशनल ऑपरेटर आप इसको इस्तेमाल करोगे। उसके बाद एन में या तो इंक्रीमेंट कर दो या फिर डिक्रीमेंट कर दो, इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन और अ सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें हमारा ये फॉर लूप का सिंटैक्स। अब उसके बाद वर्किंग देखते हैं कि फॉर लूप काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, उसको हमने रेक्टेंगल शेप में लिख लिया। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, कंडीशन चेक की जाती है, ठीक है। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद हमने कंडीशन चेक की। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वह मेरी लूप की बॉडी में चला जाए, ठीक है। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करे, एग्जिट कर जाए या फिर टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया इनिशियलाइज, मैंने पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप की बॉडी में चला जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जिट कर जाए, एग्जिट कर लिया। अब अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, उसने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद वो या तो इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा अपने वेरिएबल में, या तो एक नंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अगेन किधर जाएगा कंट्रोल, अगेन कंट्रोल जाएगा मेरा कंडीशन में, ठीक है। पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उसमें कंडीशन देखी,
कंडीशन देखने के बाद उसको प्रिंट करवाएगा, प्रिंट के बाद इंक्रीमेंट लगाया या डिक्रीमेंट लगाया, उसके बाद अगेन कंडीशन के पास, तब तक ये सर्कल चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती और फॉल्स होकर वो टर्मिनेट नहीं कर जाता। तो ये आपके पास आ जाएगा लूप का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह इसकी वर्किंग होती है। वेरिएबल की पहले इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन के बाद उसकी कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगेगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये प्रोसेस, इसकी वर्किंग इस तरह से होगी हमारे पास। अब हमने इसकी वर्किंग तो देख ली, सिंटैक्स भी देख लिया कि ये किस तरह काम करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि फॉर लूप की क्या एग्जांपल्स हैं, किस तरह काम करता है। जी, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.17। अब 12.17 क्या कह रही है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग द फॉर लूप। कह रहा है फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए अल्फाबेट शो करवाओ ए से लेके जी तक। ठीक है, अब हमने अल्फाबेट शो करवाना है ए से जी। अब देखते हैं भाई इसके क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है जो उसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में किस तरह लिखा जाता है, इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंक्लूड conio.h वाइड में, उसके बाद आ जाए भाई प्रोग्राम की बॉडी के अंदर। अब प्रोग्राम की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करवाना। ch4, जब भी आप करैक्टर लेंगे बेटा, करैक्टर की डाटा टाइप आपके पास 4 होगी। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ch, और साथ में वेरिएबल नेम उसने क्या ले लिया है, 4 char, वो आपका वेरिएबल नेम हो गया। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए कि पीछे कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। अब उसके बाद मैं कंडीशन लगा रही हूँ फॉर, पहले हमने क्या करना था, इनिशियलाइज मैं कर रही हूँ कि 4 इज इक्वल टू ए, कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ए, और जो आपका करैक्टर होता है उसको सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर लिख लिया कि 4 इज इक्वल टू ए। उसके बाद सेमीकोलन, आपको पता है अल्फाबेट्स कहाँ से होते हैं, ए टू जी, स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जी। तो ch जो आपका 4 होगा लेस देन एंड इक्वल्स टू जी, कि वो z या z से छोटे होंगे। उसके बाद ch4 उसकी करैक्टर है। ठीक है, और नाम मैं 4 नहीं रख सकती, ch कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ch हो गया। ch मेरा वेरिएबल नेम है और करैक्टर के लिए char 4 यूज किया जाता है करैक्टर के लिए। ठीक है, इसकी डाटा टाइप ये है जी। अब मैंने बता दिया कि मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, जी। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरा इसमें ch में इंक्रीमेंट लगा के ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्टेटमेंट क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवाने जा रही हूँ, प्रिंट एफ में क्या होगा, पहले मेरा मॉड्यूलर सी, फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो करैक्टर के लिए होता है वो मॉड्यूलर सी इस्तेमाल किया जाता है जो मेरे करैक्टर्स को शो करवाता है। ठीक है, मॉड्यूलर डी और साथ में मेरा ch जो मेरा यानी कि ये वाली वैल्यूज है बंद। ठीक है, उसके बाद गेट ch एंड ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास प्रोग्राम हो गया जो मैंने लिखा। अब इसकी आउटपुट किस तरह आएगी, इसकी आउटपुट देखते हैं। पहले ch क्या है, a मेरे पास एज इट इज आ गया, ए। उसके बाद क्या है भाई, ए तो आ गया, ए के बाद अब कंडीशन चेक करें, ch मेरा क्या है, अब ए इधर प्रिंट करवा दिया उसने, प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट लगा, क्या हो गया, बी पे आके देखेगा कि बी लेस देन एंड इक्वल टू जी, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट करवा देगा, बी।
देखिए अब साथ साथ आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया हुआ, नहीं कहा हुआ कि टैब की स्पेस दो, न्यू लाइन की स्पेस दो, या यानी कि बैक स्पेस दो, कुछ भी नहीं बताया हो, तो मेरा एज इट इज साथ साथ आ गया। फिर बी में आके उसने प्रिंट करवा के अगेन इसके पास कंट्रोल, पहले यहाँ से इनिशियलाइज हो गया, वैल्यू आ गई, वैल्यू आने के बाद उसने प्रिंट करवा दी जो वैल्यू थी, फिर क्या होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुआ, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है अब बी से अब क्या होगी या सी में आके चेक करें कंडीशन ट्रू, तो वो अगेन प्रिंट करवा देगा। तो क्या प्रिंट करवा दिया उसने सी में आके फिर इंक्रीमेंट लगा, क्या हो गया डी पे आके उसने कंडीशन चेक की ट्रू, फिर प्रिंट करा दिया डी, सो ऑन आपका जी तक किसी तरह चलेगा। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना है ए टू जी, तो मैंने अपने अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवा दिए ए टू जी, जिसमें मैंने इस तरह का कोड इस्तेमाल किया। तो अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं टेबल शो करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं यूज़र से कहती हूँ कि वो इनपुट दे और साथ में उसका टेबल मुझे शो हो जाए फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। हमने पीछे वाइल लूप में भी टेबल का कॉन्सेप्ट किया था। अब मैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए टेबल को प्रिंट करवाती हूँ। अब किस तरह करवाना है टेबल को प्रिंट? पहले मैंने एक नंबर लेना है यूज़र से कि टेबल का नंबर एंटर करो, फिर उसकी वैल्यूज चलेंगी। तो मैंने इसके लिए अपने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया, इंट एन एंड सी। एन मेरे पास वो नंबर जो यूज़र ने देना है, ठीक है, सी जो टेबल का सीक्वेंस चलेगा 1 to 10, मैंने ये करवा दिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर मैं शो करवा रही हूँ स्क्रीन पे कि प्रिंट एफ यूज़र को शो हो जाए कि एंटर टेबल नंबर, ठीक है, कि किस टेबल का आपने नंबर, कौन सा टेबल आप शो करवाना चाह रहे हो। उसके बाद स्कैन एफ में आ जाए मॉड्यूलर डी, ठीक है, कि मॉड्यूलर डी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और साथ में आ जाए एंड एन जो यूज़र ने नंबर एंटर करवाना है। अब यह आ गया एज इट इज़ रिजल्ट में मेरे पास यूज़र को ये शो हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट में आएगा कि एंटर टेबल नंबर कॉलन, यूज़र ने ना टेबल का नंबर एंटर किया है, उसने 2 कर दिया, भाई 2 का टेबल शो करवाना चाह रहा है, तो वो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। मैंने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब यूज़र से वैल्यू लेने के बाद मैं कंडीशन लगा रही हूँ फॉर, ठीक है, फॉर लूप लगा रही हूँ फॉर, ठीक है, सी इज इक्वल टू 1, टेबल कहाँ से शुरू होता है? 1 से, ठीक है, कि 2 1s are 2, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 10, तो c इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गई, सेमीकोलन के बाद मैं कहूँगी उसकी कंडीशन क्या होगी, c लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, कहाँ तक चलेगा 10 तक। तो इसकी मैंने उसको एंडिंग पॉइंट भी बता दिया। एंडिंग पॉइंट के बाद अगेन सेमीकोलन और c में इंक्रीमेंट और बाद में सेमीकोलन, c में इंक्रीमेंट भी लग गया जी। उसके बाद कंडीशन इधर ना सेमीकोलन ही आएगा कंडीशन में, फॉर लूप में सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है, कंडीशन लग गई। अब उसके बाद मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि वो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट करे जी। पहले ये क्या होगा एन, ये क्या होगा सी, और ये क्या होगा एन स्टैरिक सी। पहला मॉड्यूलर डी स्टैरिक, अगेन मॉड्यूलर डी इज इक्वल टू मॉड्यूलर डी बैकस्लैश एन डबल कोट्स था, उसके बाद कॉमा। पहला मेरा मॉड्यूलर डी क्या होगा एन, दूसरा क्या होगा सी, तीसरा क्या होगा एन स्टैरिक सी। उसके बाद आ जाए गेट सी एच, करेक्टर गेट करने के लिए, एंड प्रोग्राम बॉडी बन जी। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, इसकी आउटपुट किस तरह आती है। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि c इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, फिर वो कंडीशन देखें कि 1 इज इक्वल टू कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए भाई इसको प्रिंट करवाए। पहला मेरा n की वैल्यू क्या है, पहला मेरे पास क्या है n, दूसरा मेरे पास क्या है c, तीसरा मेरे पास क्या है n स्टैरिक c। n मेरे पास क्या है मुझे पता क्या है 2, फिर स्टैरिक c क्या है 1 इज इक्वल टू 2 1s are 2, इधर आया, इसके बाद कंट्रोल इधर गया,
सी में इंक्रीमेंट लगा, सी क्या हो गया 2, 2 से इसने इधर चेक की कंडीशन 2, कंडीशन ट्रू, नीचे आके उसने प्रिंट करवा दी कि 2 स्टैटिक 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, सो ऑन इसी तरह चलेगा और 10 पे आके 2 10 जा 20, ठीक है। अब 20 हो गया, 20 पे आके इधर इसने इंक्रीमेंट लगाया 21, सॉरी 10 हो गया ना, तो 10 पे आके इंक्रीमेंट लगा, क्या होगा 11, 11 पे आके कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स होगी, वो प्रोग्राम की बॉडी से बाहर निकल आया, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर का कॉन्सेप्ट है। फॉर बहुत आसान लूप है, ठीक है, प्रोग्राम में मोस्टली अपनी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। एक ही स्टेप में आप लोगों ने इनिशियलाइज भी कर लेना, उसमें कंडीशन लगा के इंक्रीमेंट भी कर लेना कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। तो फॉर लूप का आपका इतना ही था जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। आपका लूप वाले चैप्टर्स में ऑलमोस्ट जो तीनों टाइप्स थी, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, वो क्लास अब आपकी कवर्ड है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।